मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं केमिकल। और आज के वीडियो में हम लोग टेंथ क्लास का सीबीएसई का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी इस चैप्टर में जो भी टॉपिक हमें पढ़ने हैं, पहले उस टॉपिक के बारे में देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा वन टू ऑल एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहले बात आप ये जान लीजिए, ये आपके पास क्या है, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का आपका एक चैप्टर है, जो चैप्टर पहला है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सेकंड पार्ट ये वाला जो है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि नहीं। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला केमिकल रिएक्शन क्या होती है और फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो चूंकि केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले केमिकल इक्वेशन की नॉलेज होनी आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए हम लोग सबसे पहले केमिकल इक्वेशन की डिटेल कर लेंगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है। उसके बाद जब हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितने टाइप की होती है और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेली लाइफ में इसका यूज क्या है। इस चैप्टर में मुझे केवल इतना ही पढ़ना है बस, और कोई खास नहीं है, सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो केमिकल इक्वेशन जो होती है, इससे हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला चीज क्या कि इसके अंदर क्या लिया जाता है। इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है रिएक्टेंट। जब भी हम लोग कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास एक रिएक्टेंट होना चाहिए और एक होना चाहिए क्या, प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट से ही बनेगा। हमेशा रिएक्टेंट को LHS साइड लिखा जाता है और प्रोडक्ट को RHS साइड, है कि नहीं। एक लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाएगा। ये छोटी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है कि नहीं। रिएक्टेंट को हमेशा इधर और प्रोडक्ट को हमेशा इधर, ठीक है ना। ये बात हो गई, क्लियर है यहाँ पे। जो रिएक्टेंट होता है ये आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है कि नहीं। सेम एज जो प्रोडक्ट होता है ये भी आपका ऑर्गेनिक हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पे जो रिएक्टेंट लेते हैं, जब भी कोई रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा उसकी स्टेट को हमेशा लिखा जाएगा। स्टेट मतलब ये गैस की स्टेट में है कि लिक्विड की स्टेट में है कि नहीं, कि सॉलिड की स्टेट में है। जो भी स्टेट होता है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। सेम एज प्रोडक्ट में भी ये काम करते हैं हम लोग। जो प्रोडक्ट होता है वहां पर हम लोग उसका स्टेट मेंशन करते हैं कि भाई गैस स्टेट है, जो हमको प्रोडक्ट मिला है वो प्रोडक्ट गैस की स्टेट में है या फिर लिक्विड के स्टेट में है या फिर सॉलिड के स्टेट में। किसके, सॉलिड के। तो जिस स्टेट में हमको प्रोडक्ट मिलता है उस स्टेट का नाम मेंशन करना आवश्यक है कि नहीं। यहाँ पे इतना लिखते हैं, क्लियर ना, कि सॉलिड में लिया गया है कि लिक्विड में लिया गया है कि गैस में लिया गया है। जिस स्टेट में हम लोग प्रोडक्ट को लेते हैं उस स्टेट में लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो आपको पढ़ने हैं। अभी हम लोग उसको वन बाय वन टॉपिक से एक्सप्लेन करते हैं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, रिएक्शन क्या होती है कि नहीं। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बनाइए। ले लिया, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत होशियार तुम लोग। तो जो केमिकल इक्वेशन होती हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। जो केमिकल इक्वेशन होती है हमारे पास, मैंने अभी बताया कि केमिकल इक्वेशन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक आपका होता है रिएक्टेंट, एक आपका रिएक्टेंट होता है और एक आपका प्रोडक्ट होता है। एक आपका रिएक्टेंट होता है और एक आपका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट होता है उसको भी हमेशा पहले हम लोग जानते हैं, रिएक्टेंट को हमेशा कहाँ लिखते हैं, LHS साइड में लिखते हैं। दूसरी चीज रिएक्टेंट में मेंशन क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
मेंशन करते हैं क्या, उसकी स्टेट को, ये किस स्टेट में है कि नहीं, उसकी स्टेट को मेंशन करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि केमिकल इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, कोई केमिकल इक्वेशन आप करा रहे हो, तो केमिकल इक्वेशन हो गया, आपने उसको एलएचएस साइड आपने रिएक्टेंट लिख दिया और जो मेंशन आपने ये स्टेट ही मेंशन कर दी, तभी वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। बैलेंस क्या होती है उसको बता रहे हैं अभी हम, पहले टॉपिक लिख लेते हैं नहीं, क्योंकि नोट्स बनाने में इसका बहुत योगदान रहेगा। जब हम लोग नोट्स बनाएंगे तो हमको ओवरऑल सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी, जिससे डिफिनेशन को रटने मतलब ज्यादा डिफिनेशन को रटना नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो क्या है, मेंशन करते हैं स्टेट को, और कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको थोड़ा हाईलाइट करेंगे कि कंडीशन होती है यहाँ पर। क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिएक्शन जो होनी चाहिए क्या हो, जो रिएक्शन हो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली जितने आइटम्स क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड हो उतने ही आइटम राइट हैंड साइड हो। जैसे मैंने एग्जांपल आपसे बताया, जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे समझिए मेरी बात को। जैसे मान लो मैंने कहा C+O2 गिव्स आउट CO2। अब इस साइड में कार्बन कितना है, अगर हम लोग इस साइड मेंशन करें, यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे कार्बन कितना है, एक कार्बन यहाँ पे। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, एटम को आप में देखिए, सबसे सिंपलेस्ट तरीका, आप कितने एटम गिन लीजिए, कितने एटम यहाँ पे किसके है कि नहीं। कार्बन के यहाँ पे एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, कुल मिला के कितना हुआ, यानी कि 3 एटम। यहाँ पे कितने एटम है, 3 एटम है कुल मिला के, यानी कि हम, चूंकि आपका रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है ना। तो रिएक्टेंट साइज 3 एटम है हमारे पास, जो रिएक्टेंट साइड है उस साइड में 3 एटम है, बोलो हाँ या ना। अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट साइज की, ये आपका क्या है, ये आपका है प्रोडक्ट, ये क्या है आपका बेटा, ये आपका प्रोडक्ट है ना, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन के कितने आइटम हैं, 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, दोनों को ऐड करो कितना आया, 3 एटम। 3 एटम आया ना, बोलियो है कि नहीं। हमने चलो मान लिया कि यहाँ पे जो कार्बन है क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या मिला हमको, मान लो गैस स्टेट में है। तो CO2 हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक अच्छी खासी गैस होती है कि नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है। तो ये हमको मान लो गैस स्टेट में मिली। यहाँ पे सारे रिएक्शन बैलेंस भी हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये आपकी जो रिएक्शन है ओवरऑल, यानी ये आपकी एक क्या है, ओवरऑल एक जो रिएक्शन है ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। क्या है आपके पास, बैलेंस 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 रिएक्शन है ना, ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आपका एक बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो हमेशा जब भी आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन में कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। सारे साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उन दोनों साइड में क्या होना चाहिए कि जो आपके पास एटम होते हैं वो एटम की संख्या, जो उनके नंबर्स होते हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब जितने एटम इधर हो उतने ही एटम इधर हो, ठीक है। तभी आपको एक केमिकल इक्वेशन को मानोगे कि एक इक्वेशन आपकी बैलेंस साइड मतलब बैलेंस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसका स्टेट मेंशन हो गया, हाँ। LHS साइड क्या है आपका, रिएक्टेंट है, हाँ भैया यहाँ पे है, ये पहला केस वेरीफाई हो गया। मेंशन किया स्टेट, हाँ स्टेट को मेंशन किया मैंने, ये भी पहले वेरीफाई हो गया। तीसरा क्या है, कंडीशन की बैलेंस होना चाहिए, ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सही कर लेना, है नहीं, बैलेंस होना चाहिए रिएक्शन, हाँ बैलेंस भी है, जितने एटम इस साइड में उतने एटम इस साइड, यानी कि यहाँ पे देखो हम लोग कह सकते हैं बैलेंस हो गया ना। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, नहीं हो गया, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन सही है, हाँ ये रिएक्शन सही है। तो आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग आगे कई सारे क्वेश्चन आपको देंगे, अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा वो, उसको आपको प्रैक्टिस करना है, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसके रिएक्शंस को बैलेंस करना है। अच्छा ऐसे मान लो अभी आपको एक रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी और उसको हम लोग कहेंगे कि इसको कैसे बैलेंस करेंगे। हाँ चलिए क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लिया ना, हाँ वेरी गुड, बहुत सही, बहुत होशियार तुम लोग है कि नहीं। इसका आपने स्क्रीनशॉट लिया, ये आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं, देखिए यहाँ पे, ये आपके पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। हाँ ये LHS साइड रिएक्टेंट है, हम लोग पहचान लेंगे ना, ये आपका क्या है साहब, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका रिएक्टेंट है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है आपका, प्रोडक्ट है ना। एक आपका रिएक्टेंट, एक आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे रिएक्टेंट भी है और
प्रोडक्ट भी है। क्या यहाँ पे स्टेट लिखी है? देखिए, हाँ स्टेट लिखी है। यहाँ पे आपका सबका स्टेट दे रखा है। ये एक्वस का है, ये भी आपका एक्वस है, ये भी आपका एक्वस स्टेट, ये आपका लिक्विड स्टेट है कि नहीं। दूसरा पहला केस, 2 केस होता है ना, 3 केस होते हैं, हम जानते हैं 3 केस। रिएक्शन अगर आपके पास है तो रिएक्शन के लिए हमारे पास 3 केस होना चाहिए। पहला केस क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के साथ में क्या? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साथ में प्रोडक्ट लिखा होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए? एक आपका LHS होना चाहिए, दूसरा आपका RHS होना चाहिए, जो कि है। दूसरा केस क्या है? स्टेट मेंशन हो। क्या होना चाहिए? स्टेट। तीसरा क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। अगर जिसके अंदर ये तीनों होगा, ये आपका रूल है, याद रखना। अगर आपके पास जिसके अंदर किसी रिएक्शन के अंदर अगर ये तीनों चीज वेरीफाई हो रही है, क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपके पास LHS साइड हो। आपके पास जो LHS साइड हो, LHS साइड में आपका रिएक्टेंट लिखा होना चाहिए और प्रोडक्ट हमेशा RHS साइड लिखा होना चाहिए, है कि नहीं। बीच में आपका ये वाला गिब्स आउट का एरो, इस एरो को क्या कहते हैं? जो ऐसे एरो बनता है, ये आपका एरो कहलाता है क्या? गिब्स आउट। मतलब आपको क्या प्राप्त हुआ। इस एरो को क्या कहते हैं? गिब्स आउट। मतलब आपको क्या प्राप्त हुआ, है कि नहीं। तो ये अगर जिसके अंदर तीनों केस होना चाहिए, रिएक्टेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टेट मेंशन होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। अगर तीनों केस है तो वो रिएक्शन आपकी हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जिसके अंदर तीनों केस होगा वो रिएक्शन आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन रिएक्शन कहलाएगी। बोलो आएगी नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? BaOH का होल ट्वाइस HBr, BaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन हम लोग HBr से कराते हैं। हमारे पास क्या होता है? BaOH का होल ट्वाइस होता है, उसके अंदर थोड़ा सा HBr ऐसे डालते हैं। जैसे डालेंगे उसके अंदर रिएक्शन होगी, BaBr2 बनेगा और H2 बनेगा, है कि नहीं। पहला स्टेट रिएक्शन, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। पहला केस सेटिस्फाई, चलो सेटिस्फाई हो गया वाला, पहला है मेंशन है, बोलो है कि नहीं है। दूसरा स्टेट लिखा हुआ है, हाँ सर जी स्टेट लिखा हुआ है। क्या रिएक्शन बैलेंस है? तो बैलेंस होने के लिए क्या करेंगे हम लोग? चेक करेंगे कि दोनों साइड सारे आइटम इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों साइड सारे आइटम इक्वल है, इसका मतलब सिंपल है, रिएक्शन बैलेंस है, मतलब रिएक्शन सही है। पेपर में ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये आपके पेपर में आ चुके हैं पुत्र, ठीक है ना। चेक करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? सबसे पहले चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या BA बैलेंस है। इस साइड से इस साइड में यहाँ पर कितने BA है? एक BA है। यहाँ पे कितने BA है? हाँ BA बैलेंस है सर, BA बैलेंस है, तो ठीक है। हम लोग चेक करेंगे H कितना है यहाँ पे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे अक्षर को चेक करते हैं, सारे एलिमेंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पे H कितना है? 2 है ना। यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3 हाइड्रोजन हो गई ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। चलो हाइड्रोजन को मेंशन कर दिया। हाइड्रोजन को क्या कर दिया? यहाँ पे मेंशन कर दिया ना। ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी आपका बैलेंस नहीं है, ये भी आपका बैलेंस नहीं है। 2 चीज हो गई जो बैलेंस नहीं है। पहला हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन नहीं है। Br की बात करो, यहाँ पे Br कितना है? Br यहाँ पे 1 है और यहाँ पे Br कितना है? यहाँ पे देखो Br2, यानी Br यहाँ पे 2 है। यानी कि यहाँ पे ये Br भी बैलेंस नहीं है। मतलब पहले ही क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपका H बैलेंस नहीं है, यहाँ पे लिख दिया ना मैंने, जो बैलेंस नहीं है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका O बैलेंस नहीं है, आपका H बैलेंस नहीं है, आपका Br बैलेंस नहीं है। ये 3 अक्षर ऐसे हैं, 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस इक्वेशन में बैलेंस नहीं है। बोला कि नहीं है? आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ना? हाँ ना, क्योंकि अभी आपको ये क्वेश्चन करना है अच्छे से। हम केवल आपको एक बताएंगे, आप बाकी क्वेश्चन आपको दिमाग पे करना है। और उसको करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे कह सकते हो कमेंट में आप क्या करिए, उस क्वेश्चन को आप लगा के इसको बैलेंस करके कमेंट करिए, है कि नहीं। करते क्या है देखिए, यहाँ पे ये हो गया आपका। अब हम क्या करें? ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे कौन सा नंबर उसके आगे लिखें जिससे क्या हो जाए, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाए। मतलब जितने आइटम इधर है उतनी आइटम इधर भी हो जाए, LHS साइड इक्वल टू RHS साइड हो जाए। तो एक काम करते हैं, देखते हैं कि क्या किया जाए। पहले एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 ना साहब। यहाँ पे क्या है? पहले इसको इरेज करो, इसको इरेज को थोड़ा साफ कर दो, है सफाई बहुत जरूरी है। अगर सफाई नहीं रहेगी तो सब तो खराब है ना। चलो थोड़ा साफ ऑफ कर दिया इसको, हाँ ये साफ हो गया, ठीक। इसको भी साफ कर दो, पूरा साफ ही कर दो यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ वहां पे ऑक्सीजन कितना था? 2 था। यहाँ पे कितना है? 1 है। अगर हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा दें,
चलो लेटेस्ट सपोज करें, हम लोग यहाँ पे एक सपोज करते हैं, यहाँ पे मैंने 2 ऑक्सीजन कर दिया, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, ये आपस में मल्टीप्लाई करेगा, याद रखना, ये आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन की जो संख्या थी वो कितनी थी, 2 थी, 2 यहाँ था और एक यहाँ 3 हो गया, तो हाइड्रोजन खराब कर रहा है काम सारा, है कि नहीं। यहाँ पे 4 है, वहां पे कितना है, 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्लस को आगे कर देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ कर दिया। अब काउंट करो जरा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया। काम करते हैं इसको थोड़ा, इसको आप लोगों ने लिख लिया था ना, वेरी गुड, चलो ठीक है, अब मेंशन करते हैं, फटाफट लिखते हैं यहाँ, ठीक है ना। इधर हाइड्रोजन देखो जरा, इधर कौन कौन से एलिमेंट है, Ba है, हाँ है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है, Br है। यहाँ पे Ba कितना है, इसके नंबर कितने हैं, यहाँ पे ये आपका 1 है। ऑक्सीजन कितना था, यहाँ पे 2 था, कितना है, 2 है ना ऑक्सीजन, 2 2 जा 2 5, 2 1 जा 2। Br कितना, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ से, 2 2 जा 4, ये कितना हो गया, 4 हो गया। Br कितना है, यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब इस साइड जो आपके पास ये वाला ग्राफ है, ये वाला किसका है, ये आपका रिएक्टेंट का है, किसका है, आपका ये रिएक्टेंट है ना, ये आपका क्या है बेटा, रिएक्टेंट है ना। तो रिएक्टेंट की नंबर ये है, जो आपके पास रिएक्टेंट है उनकी संख्या आपके पास यहाँ पे इतनी है। प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि सबके नंबर को देखते हैं। Ba है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और Br है ना। Ba की देखो यहाँ पे कितनी संख्या है, Ba यहाँ पे कितना है, 1 है, चलो ठीक है, 1 है ना Ba आपके पास। Br कितना है यहाँ पे, Br आपके पास ऑक्सीजन कितना है, तो 2 यहाँ पे ना 2, ये मल्टीप्लाई करेगा ना 2 से, ये चूंकि ये वाला 2 जो है वो तो हाइड्रोजन के साथ में है, यहाँ पे ये 2 बाहर लिखा हुआ तो किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 से, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 2 है ना। ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 2 2 जा 4, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे यहीं पे है, 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, अब 4 हो गया। Br कितना है यहाँ पे, कितना हो गया, 2 हो गया। अब कब, जब मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया था ना, इसको सही से बना दें, हाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिएक्टेंट साइज में Ba कितना हो गया, 1 हो गया, O कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, Br कितना हो गया, वो भी आपका 2 हो गया। जब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया कहाँ पे, इस H2O में, तो यहाँ पे Ba कितना हो गया, 1 हो गया, O कितना हो गया, 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, आपके पास Br कितना हो गया, 2 हो गया। मैच करो, ये 1 है, ये भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, Br कितना है, 2 है, Br 2 है, मतलब रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये आपके पास क्या था, ये आपका क्या था, प्रोडक्ट ही तो था, ये आपका क्या था, प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के बराबर हो गया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई, ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यानी हम लोग कह सकते हैं आपके पास क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अच्छा एक बात और, यहाँ पे मैंने इसको इतना लंबा बना दिया है, पर ऐसे इतना लंबा बनेगा नहीं, बहुत सिंपल हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, अपने आप दिमाग में आता जाएगा कि क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसको आराम से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आपको क्या करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देंगे जिसको आपको करना है, ठीक है ना। आने वाले लेक्चर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस समझेंगे, रिएक्शंस होती क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, और वो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है। और साथ में एक चीज और बता दें आपको, हम लोग क्या करेंगे, अब जो रिएक्शंस पढ़ेंगे उसमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन वाइज का वीडियो रहेगा, है कि नहीं, ये एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो अभी आपको इसके बाद क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग क्वेश्चन करिएगा और उसको कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।